ओके, क्वेश्चन नंबर, जो मेडिकल ऑप्टिक्स का जेई मेंस का मॉड्यूल है, ठीक है। जो भी डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कौन सा क्वेश्चन नंबर 17? ये तो क्लास में कराया था। शिफ्ट पूछ रहा है, तो आप पेरेंट डेप्थ निकाल लो और फिर टोटल दूरी सब्ट्रैक्ट कर दो, शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, ये 20 है ना, तो लिखोगे 20/1 प्लस ये कितना है, 10 है, 10, तो 10 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2, ऑब्जर्वर क्या है 1, तो 2/1 प्लस ये कितना है 10, और अब मीडियम का 1 है, ऑब्जर्वर भी 1 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 20, 10, 30 एंड 35 आ गया। और एक्चुअल में कितना दूरी है 10, 10, 20 एंड 20, 40। एक्चुअल में 40 दूरी है और 35 अपियर हो रहा है। देन व्हाट इज शिफ्ट, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट, 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट। आंसर इज 5। 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसके बाद 27, 28, 29, 30। हर सॉल्व किया कि नहीं किया, हर अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, पार्डन, नहीं ये भी तो कहा था 27, 28, 29। ओके ठीक है, अब इधर आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में कहाँ से था, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कहाँ तक आया था, अटेम्प्ट किए हो ना, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30, 34। तो 34 में कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि ये एयर है, ये एयर है, दोनों साइड में एयर है ना। तो ये रेज अगर ऐसे है, तो यहाँ पे जो ये रेज आएगी, ये रेज, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल होंगी ना, ये रेज और ये रेज आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। अगर रेज पैरेलल है तो कोई भी डेविएशन, एंगुलर डेविएशन नहीं होगा। और डेविएशन का मतलब होता है एंगुलर डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है एंगुलर डेविएशन, कोई भी एंगुलर डेविएशन नहीं होगा। आंसर इज नॉट डेविएशन एट ऑल। लैटरल डेविएशन होगा, ये और ये ऐसे हो सकते हैं, ये डेविएशन मिलेगा, बट ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली पैरेलल मिलेंगी सेम मीडियम। 35, 36, 37, 38, 39, 35। कह रहा रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विद द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पढ़िए ब्रिस्टर लॉ, पढ़ियो ब्रिस्टर लॉ, नहीं पढ़ा, दिस इज आंसर। 12th क्लास पास करने के लिए पढ़ा नहीं था ब्रिस्टर लॉ, पोलराइजेशन में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और 10 आई होता है, ये जिस वक्त होल्ड करता है उस समय
रिफ्लेक्टेड रेस और रिफ्रैक्टेड रेस परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के। पढ़ा है अपूर्वा? देखो ये रे जैसे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अब ऐसे जाएगी। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो क्या लिख सकते हो, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स म्यू, इसका रिफ्लेक्टेड इसके रिफ्लेक्टेड। अच्छा, अगर आई है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है ना, और ये अगर आर है, तो क्या लिखोगे, आर की वैल्यू होगी 90 माइनस आई। देखो ये पूरा 90 है ना, अगर ये आई है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस आई। इस आर की जगह पर उठा के प्रेस कर दो, तो ये बनेगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर की जगह पे 90 माइनस आई मतलब कॉस आई, तो कॉस आई बन गया इक्वल्स टू म्यू, आ गया 10 आई, तो आ गया ना म्यू और 10 आई। तो कुछ पूछे आई क्या होगा, तो 10 इनवर्स म्यू, 10 इनवर्स म्यू, तो आंसर इज 10 इनवर्स म्यू। समझ में 1 सेकंड में आया। चलो अब मुझे बताओ 35 के बाद 36, 37, 37 में कह रहा है द शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इससे मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, किसी मीडियम में स्पीड होता है c अपान म्यू, तो c कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इज दिस वन, ये स्पीड है 9/4 × 10⁸, और c लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ अपान म्यू, इससे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, लेकिन ये किसका है, ये ग्लिसरीन का है, तो ग्लिसरीन में म्यू आ गया 4/3 ग्लिसरीन का, और ये है लाइट की स्पीड क्वार्ट्स में 1.5, तो जो क्वार्ट्स में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 है ना, इसका मतलब ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा, स्पीड आधी हो गई मतलब रिफ्रैक्टिव डबल है। तो ग्लिसरीन का म्यू मिल गया तुम्हें 4/3, क्वार्ट्स का म्यू मिल गया तुम्हें 2, और ये भी ग्लिसरीन है दैट इज 4/3। आप निकाल सकते हो ना अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकाल लो और टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। बोलोगे? तो क्या लिखोगे, एक्स अपरेंट ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 अपान 4/3 अपान 4/3 ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में होता है, तो 20 अपान 4/3 का अगेन 4/3 प्लस ये दिया गया 18 डिवाइड बाई रिफ्रेंड 2 है ना, तो 2 अपान 4/3 ऑब्जर्वर 4/3 पे प्लस ये दूरी नहीं दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं भी लिखोगे, ये अपने मन से y मान लो, y मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो y अपान 4/3 का 4/3, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ से आएगी एंड प्लस वाई, और ये 4/3 है ना, ये कितने का बता सकते हो, ये पूरी वैल्यू। ओके 38, 39, 40, 41, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है देखो, रे ऑफ लाइट इज आई इंसिडेंट पैरेलल टू द स्लैब, ये अच्छा ठीक है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज किसका किसका पूछ रहा है, ए बी एंड ए डैश बी डैश। आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 1/4 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कितना ट्रांसमिट होगा, तो 3/4 ट्रांसमिट होगा। मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो इंटेंसिटी कितनी रिफ्लेक्ट होगी, I/4, और कितना अंदर पेंट्रेट करेगा, तो 3I/4 पेंट्रेट करेगा।
फिर कितना और रिफ्लेक्ट होगा ये वाला, तो यहाँ पे 3i/4 आ रहा है, फिर इसका ना 1/4 रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से 1/4 रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका 1/4 रिफ्लेक्ट हुआ, तो कितना बच गया, 3i/16 बच गई रिफ्लेक्ट वाला। अब ये रेज यहाँ जाएगी, इससे तो कोई मतलब नहीं कि इसको मैं निकालूं, ये रेज यहाँ गई, फिर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, तो रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, तो कितना रिफ्रैक्ट होगी 3/4, मतलब इसका 3/4 बाहर आ जाएगा, इसका 3/4 मतलब 9i/64 बाहर जाएगा। देख रहे हो, यहाँ से i आ रहा है तो i/4 ऐसे गया, फिर 3i/4, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, कितना i/4 तो 16, फिर इधर ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन में 3i/4 लगाएंगे। अरे सिंपल, रिफ्लेक्शन के लिए i/4 मल्टीप्लाई करोगे 1/4, और रिफ्लेक्शन के लिए 1/4, और ट्रांसमिशन रिफ्रैक्शन के लिए 3/4 मल्टीप्लाई कर देना। बस पूछा है कि इसका रेशियो बताइए, तो ये कितना आ जाएगा 9:32। इसमें कोई आंसर नहीं है, गलत आंसर है। आंसर इज 16/66 होता ना, 9 × 16 आएगा। ठीक है, 41। अच्छा, कहाँ से आ रहा है बताओ? अच्छा, ये कौन बोल रहा है वैसे? जानवी बेटा गलत बोल रही हो ना। देखो क्या है, इसमें ये पूछता है रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये चल सकता था। तब लिखोगे √i1 + √i2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम, √i1 - √i2 का होल स्क्वायर मिनिमम। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या पूछा है कि ए बी की इंटेंसिटी और A'(B) की इंटेंसिटी बताइए, इसकी इंटेंसिटी का रेशियो बताइए। इसमें एक करेक्शन लिखना चाहिए, इसमें ये आंसर तब होगा जब इसमें एक लाइन लिखेगा द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, देन मैक्सिमम √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है जानवी? उन्होंने लिखा है कि AB' और B', अब इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आ रहा है, देयर इंटेंसिटी का मतलब क्या है, AB और A', का पूछ रहा है। नहीं, इंग्लिश क्या बता रहा है कि AB का इंटेंसिटी और A', का बताइए। 41, 42, बस, और कुछ दिया था? देखो ये कह रहा है कि ये है AI' + BJ', तो ऐसे दिखा दो, x एक्सिस y एक्सिस, AI', ये A है, और BJ' का मतलब ऐसा है, और उन्होंने क्या रखा है रिफ्रैक्टेड AB XZ प्लेन। ठीक है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, XZ प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलोगे। ठीक है, तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं, क्या लिख सकते हो, 10i लिख सकते हो यहाँ से, तो 10i बराबर 10i क्या, sin i निकालना पड़ेगा ना, sin i इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है,
और ये तो साइन आई बन गया, और ये रिफ्रैक्ट हो रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको तुम ऐसे दिखाओगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, दिस इज आर, तो साइन आर बराबर, हाँ सही है, ये बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर लिखा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो क्या हो गया, ए के बराबर आ गया। साइन आर क्या लिखोगे, साइन आर इज नॉर्मल ही है ना, दिस लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, ये लेंथ तो अल्फा के बराबर है, अल्फा के बराबर है, तो अल्फा अपॉन हाइपोटेनस तो 1 के बराबर होगा, यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ ना, तो 1 लिखेंगे। अब लोगों लगा दो साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई ये है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरा मीडियम क्या है, म्यू टू का है, ये म्यू वन का है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो ये क्या बनेगा, म्यू वन ए, इसके इधर भेज दो, तो म्यू वन ए बराबर म्यू टू आर, आर नहीं अल्फा है ना, ये पार्ट इज आंसर। रेज ऐसे आ रही होगी, इस तरीके से रेज आ रही है, इस मीडियम म्यू वन है, ये म्यू टू है, और ऐसे जा रही है, तो दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर, ठीक है। और इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऐसे होगा, दैट इज ए, और वाई कंपोनेंट ऐसे होगा, दैट इज बी, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट अल्फा, ये कंपोनेंट बीटा, लगा दिया साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू इस मीडियम रिफ्लेक्टिव इसके साथ 42। इसके बाद दूसरा डाउट बताओ, दूसरा डाउट, सेकेंड डाउट, कोई और होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 59 एंड 60, कोई बता। क्वेश्चन नंबर 60, 60 के लिए मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, तो देखो इस म्यू की वैल्यू है 3/2, पूछ कर रहा है डायमीटर ऑफ द बीम एट द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के बेस पे, हेमीस्फीयर के बेस पे बीम का डायमीटर बताइए क्या होगा। तो ये जो रेज है वो नॉर्मल तरफ बेंड होगी, नॉर्मल तो सेंटर से पास करता है ना, ऐसे सेंटर से पास करता है, तो ये नॉर्मल तरफ बेंड होकर ऐसे आएगी, ऐसे आई, वैसे ये भी ऐसे आएगी, फिर ये रेज नॉर्मल से दूर हो जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा ना कि ये डायमीटर बताइए, ये डायमीटर बताइए, ये भी सर्कुलर बनेगा, क्यों भाई, यहाँ पे सर्कल है, अगर ये वाला सर्कल है तो सिमेट्रिकली जब वो यहाँ से निकला तो सर्कल निकलेगा भाई, ऐसे आ रहा है, एक सिलेंडर बना के ऐसे आ रहा है, ऐसे ऊपर वाले सरफेस पे, कर्व सरफेस पे, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे कोन की तरफ से जा रहा है, तो ये जो कोन यहाँ बनेगा ना, यहाँ जो कोन बनेगा उस कोन का रेडियस निकालना, उन्होंने क्या पूछा, हाउ फार नहीं, डायमीटर पूछा, डायमीटर पूछा, हम रेडियस निकाल लें, उसका डबल करेंगे, आंसर दे देंगे। देखो डी है, ये दूरी क्या बनेगी, d/2 बनेगी,
और यहाँ लगा लो रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाओ यहाँ पे। लिखा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हेमिस्फीयर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू डी। मतलब ये जो डी है ना, ये जो डी है ये बहुत ही कम है कंपेयर टू इसका रेडियस का। मतलब तुम इसको पैराक्सियल रेंज मान सकते हो, इसको तुम पैराक्सियल रेंज मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये दूरी बहुत कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो पैराक्सियल रेंज होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास आ जाए। मतलब तुम यहाँ पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, तो म्यू टू अपॉन भी, म्यू टू 3/2 कहलाएगी, तो म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन, इसके जस्ट ऊपर एयर है ना, एयर, म्यू वन अपॉन यू, यू इन्फिनिटी है, तो म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इस कर्व सरफेस का जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो नीचे को है ना, नीचे इसलिए माइनस, तो मैंने माइनस आर लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा 0, यहाँ से आएगा 2, ये बनेगा 1/2, माइनस साइन है तो माइनस 2r, इससे 2 कट गया, इससे भी की वैल्यू क्या आएगी -3r। माइनस साइन बता रहा है कि इसका जो इमेज है ना वो यहाँ से 3r डिस्टेंस नीचे बनेगा, 3r डिस्टेंस नीचे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रेज को हटा दूं तो ये जो रेज है ना, ये जो रेज है सीधे ये रेज, वो रेज ऐसे आ रही होगी सीधे, ये रेज सीधे ऐसे आ रही होगी, मतलब ये रेज सीधा बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सीधे ऐसे आ रही होगी। अब डायग्राम हाथ से बना रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं बनाया, ऐसे। और यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी ना, दैट इज 3r, माइनस साइन मतलब नीचे। अच्छा इसको आगे कर बढ़ा दो। अब एक चीज देखना, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये नीचे का ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये लेंथ कितना होगा कैपिटल डी डिवाइड बाई ये डायमीटर निकालना है, दैट इज d1 इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक की दूरी, दैट इज 3r, एंड डिवाइड बाई ये दूरी। अच्छा ये तो रेडियस r है ना, और ये पूरा 3r है, ये दूरी क्या आएगी 2r डिवाइड बाई 2r। तो मैंने क्या किया, कैपिटल D डिवाइड बाई d1 इज इक्वल टू दिस होल लेंथ इज 3r अपॉन दिस लेंथ इज 2r। तो यहाँ से d1 की वैल्यू क्या आएगी, दिस d1 इज, तो d1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो 2/3d, आंसर इज 2/3d। और कोई क्वेश्चन दिया था? बताओगे कौन सा? और कोई क्वेश्चन? अरे बोलोगे?